को भी शहबाज शरीफ मंजूर नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को वोट ना देने का ऐलान दुरुस्त फैसला है? आप क्या समझते हैं? इसका जवाब दीजिए हाँ या नहीं की ऑप्शन है। मती साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब ये सवाल रखना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है कि ये फैसला दुरुस्त फैसला है पीपल्स पार्टी का? देखें, सियासत में जो नज़र आता है असल में ऐसा होता नहीं है। सब जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अदालतों की तरफ से, FIA की तरफ से, नैब की तरफ से किस किस्म का दबाव है। और जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी बतौर एक सियासी जमात ये कह के अपनी साख नहीं खोना चाहती कि हम अपोजिशन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको वोट नहीं देना चाहते। तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसी शर्त रखी है कि जो यकीनी तौर पे नून लीग के लिए मानना मुश्किल होगी। तो पीपल्स पार्टी को एक बहाना मिल जाएगा अपोजिशन जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार को वोट ना देने का। तो ये एक बहाना है, एक एक्सक्यूज़ है, और जानबूझ के ऐसी शर्त रखी गई है कि इल्ज़ाम या जो भी है वो नून लीग पर आए कि नून लीग ने शर्त नहीं मानी, इसलिए मुश्तरका उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो मुसीबत हमें रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुअज़्ज़ज़ जजों के रिमार्क्स में भी नज़र आती है और FIA के नोटिस में भी नज़र आती हैं। जो 35 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात और जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं और जिस किस्म के शवाहिद सामने आ रहे हैं, उनके होते हुए ये एक शर्त लगाना शायद पीपल्स पार्टी की एक सियासी हिकमत अमली थी। वो जानते हैं अच्छी तरह कि शहबाज शरीफ के अलावा नून लीग नहीं मानेगी, मगर एक बहाना तलाश कर रहे हैं अपने आप की अपनी वोट को एब्सटेन करने का या वोट ना देने का। मती साहब के मुताबिक ये सिर्फ बहाना है, और जिस तरह केसेस की तलवार FIA की जानिब से, नैब की जानिब से उन पर लटक रही है, इससे बेहतरीन बहाना तो इस मौके पर उनको मिलना नहीं था। महर, आपसे मैं पूछना चाहूँ